आज फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। सोशोलॉजी का सेकंड ग्रेड एसएसटी को हम पढ़ रहे थे और हम अब तक जितना पढ़ चुके थे उसमें हमने लगभग पहली यूनिट कवर कर ली थी। आज आपके सोशोलॉजी के अंदर सेकंड यूनिट जो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, मेरा ये मानना है कि एसएसटी के समाजशास्त्र के अंदर जितनी भी यूनिट्स हैं उसमें सबसे बड़ी यूनिट्स, सबसे महत्वपूर्ण यूनिट्स और जो सबसे ज़्यादा नंबर्स रखती है वो यूनिट कहीं ना कहीं सेकंड यूनिट है, जिसके अंदर आपको 3 कॉन्सेप्ट या 4 कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। जिसमें समाज की बात की जाएगी, आपको पता होगा, जिसके अंदर सामाजिक परिवर्तन की बात की जाएगी, जिसके अंदर परिस्थिति भूमिकाओं की बात की जाएगी। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं सेकंड यूनिट में देखने को मिलेंगी। तो उस सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक समाज, और आपको पता है समाज कितना महत्वपूर्ण है। ये बात है क्यों? क्योंकि जब भी हम कभी बात करते हैं तो आप जनरली लोगों से पूछो कि आखिर समाज क्या होता है, तो वो कहेगा, या फिर ऐसे पूछा समाजशास्त्र क्या होता है, तो कहेगा समाजशास्त्र वो जिसमें समाज का अध्ययन किया जाए। समझ में आ गया? तो यानी कि एक तरीके से पूरी की पूरी सोशोलॉजी की मौलिक अवधारणाओं का केंद्रीय कहीं ना कहीं अवधारणा को रूप में किसको माना गया है? समाज को माना गया है। इसको ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि एक मूल अवधारणा है, एक व्यापक अवधारणा है और कहीं ना कहीं एक केंद्रीय अवधारणा भी इसको मानी जा सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं समाज को लेकर। तो देखिए, समाज की बात करें तो पहली तो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, समाज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको कि समाज जिसमें लोग रहते हैं उसको हम समाज कहते हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ मूल चीजें हैं जिसको हम समाज कहेंगे। हर चीज में लोगों की भीड़ को हम समाज नहीं कहेंगे। समझ में आ गया? समाज के लिए 2-3 चीजें आपको कम से कम पता होना चाहिए। समाज वो जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं। पहली चीज। दूसरी, उन दोनों व्यक्तियों के बीच में कहीं ना कहीं पारस्परिक जागरूकता हो, अवेयरनेस हो। और जब पारस्परिक जागरूकता होगी तो उनके बीच में कहीं ना कहीं क्या स्थापित होंगे? सामाजिक संबंध स्थापित। संबंध स्थापित हो। तो समाज वो जिसके अंदर कम से कम 2 व्यक्ति हो, उनके बीच में कहीं ना कहीं पारस्परिक इंटरेक्शन हो और उनसे एक संबंध बने, जो कि संबंध क्या हो? स्थायी हो, लंबे हो। समझ में आ गई बात? अगर उस तरह के संबंध स्थापित होते हैं उन्हें सामाजिक संबंध कहते हैं, और इनसे मिलकर जो व्यवस्था बनती है उसे ही हम क्या कहेंगे? समाज कहेंगे, यानी कि सोसाइटी कहेंगे। एक चीज तो आपके दिमाग में ये आनी चाहिए। दूसरी हम बात करें कि समाज को लेकर, किसको लेकर? समाज को लेकर। तो समाज को लेकर एक चीज ध्यान रखिएगा, समाज समाजशास्त्र की मूल अवधारणा है। अब आपको कि मूल अवधारणा क्यों है? क्योंकि अगर आप बात करो समाज शास्त्र तो नाम ही क्या लगा हुआ है? समाज का शास्त्र। समझ में आ गया? और अगर उसके अंदर से समाज ही नहीं हो तो फिर वो मूल जो चीज है वो समाजशास्त्र वो खोखला कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो मूल अवधारणा ही क्या है? समाज है। समाज के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मूल अवधारणा कौन सी है? समाज है। इसलिए समाज को ही सोशोलॉजी का, समाजशास्त्र का की कहीं ना कहीं केंद्रीय अवधारणा भी मानी गई। केंद्रीय अवधारणा भी मानी गई है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा, हम इसको और क्या कह सकते हैं? हम इसको व्यापक अवधारणा के रूप में भी जान सकते हैं। व्यापक अवधारणा। अब व्यापक अवधारणा क्यों है? तो एक चीज को दिमाग में रखें, जब हम बात करते हैं समुदाय की, जब हम बात करते हैं समिति की, जब हम बात करते हैं संगठन की, तो ध्यान रखिएगा ये कहीं ना कहीं तीनों के तीनों ही कहीं ना कहीं समाज में समाहित ही दिखाई देते हैं। इस तरीके से समाज अपने आप के अंदर एक बहुत बोर्ड कहीं ना कहीं विषय या टॉपिक या अवधारणा
कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं स्थापित करता है। तो समाज के बारे में इतना चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात करें कि आखिर समाज कहते किसे हैं, तो आपको पता होगा समाज किसे कहेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया, दो या दो से अधिक व्यक्ति जिनमें पारस्परिक जागरूकता हो और जिनके अंदर सामाजिक संबंध हो। लेकिन होता क्या, उसको समझिए। जनरली भाषा के अंदर हमने कई प्रकार के समाज देखते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, शब्दों का यूज आप लेते होंगे, जैसे ब्राह्मण समाज, जैसे जाट समाज, जैसे सांस्कृतिक की बात करूं तो आर्य समाज, ब्रह्म समाज। मेरे कहने का मतलब है कि समाज अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। समझ में आ गया। उसको आपने कई बार देखा होगा, किसी शब्द के साथ, किसी जाति के साथ समाज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जनरली वो समाज नहीं होता। समझ में आ गई बात। क्योंकि समाज जो है एक बहुत बड़ी विस्तृत व्याख्या कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। जनरली हम इन समाजों का प्रयोग करते हैं समाज जातीय रूप में करते हैं। जैसे आपने पढ़ाई होगा जनजातीय समाज, यानी कि ऐसा समाज जो केवल किसकी बात करेगा, जनजाति की। तो ये कहीं ना कहीं डाइवर्जन हो गए, प्रकार हो गए, किसके, समाज के। समाज पूरा नहीं है, ये समाज का कहीं ना कहीं एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफाई ब्राह्मण की बात की जाएगी, समुदाय जाति की बात की जाएगी। आर्य और ब्रह्म समाज कहीं ना कहीं सांस्कृतिक और सामाजिक समाज की कहीं ना कहीं बात करते हैं। जैसे आप और पढ़ो तो आपको दिखाई देगा, राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर भी आपको दिखाई दे सकता है। जैसे भारतीय समाज, राज्य स्तर पर आपको, देश के स्तर पर और बड़े स्तर पर दिखाई दे सकता है, जैसे एशियाई समाज। तो इसका कहने का मतलब ये है कि समाज अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया। व्यापक अवधारणा, इसीलिए मैंने आपको लिखा है समाज कोई ऐसा नहीं है कि बस समाज को आप 4-5 बातों के अंदर कंप्लीट कर दो कि ये समाज हो गया। नहीं, समाज अपने आप में एक बहुत बड़ी अवधारणा के तौर पर जानी जाती है। पहली चीज समझना। मैंने कहा समाज में होता क्या है, तो कुछ कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप समाज को समझ पाओगे। जैसे मैं बात करूं, पहली बात, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप प्रयोग तो ले रहे हो लेकिन आपको उनके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं व्यवहार क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को समझ लोगे। व्यवहार क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, लेकिन वो कार्य कैसा नहीं है, उद्देश्यहीन है, यानी कि उसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो बिना उद्देश्य के कोई जब कार्य किया जाता है तो उस कार्य को क्या कहा जाता है? व्यवहार कहा जाता है। पहली चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात करूं मैं, व्यवहार के बाद यहीं से ही आप कह दो कि हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक तो यहीं से आ जाएगा। कौन सा? सामाजिक व्यवहार। अब सामाजिक व्यवहार किसको कहेंगे? तो सामाजिक व्यवहार भी ध्यान रखिएगा, जो समाज के नियम है, समाज के नियमों के अंतर्गत किया गया व्यवहार क्या कहलाएगा? सामाजिक व्यवहार कहलाएगा। ये कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं, जब आप समाजशास्त्र पढ़ते हो तो आपको इन शब्दों की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जिससे आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, तब आप जाकर के इन सवालों का जवाब आप आखिर दे सकते हो। व्यवहार की बात हो गई, सामाजिक व्यवहार की बात हो गई। इससे आगे चलते हैं तो आपने एक शब्द देखा होगा, सामाजिक क्रिया। अब सामाजिक क्रिया क्या होती है, बताएं मुझे आप।
सामाजिक क्रिया के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा कार्य जो उद्देश्यों से पूर्ण हो और वो किसी अन्य व्यक्ति को कहीं ना कहीं क्या करे, प्रभावित करे, वही क्या कहलाती है, सामाजिक क्रिया कहलाती है। सोशल एक्शन की बात किसने की थी, मैक्स वेबर के द्वारा की गई, या मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी पहले, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्या बता रहे हैं, व्यक्ति द्वारा उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया गया कार्य जिससे अन्य व्यक्ति क्या हो सके, प्रभावित हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक क्रिया। समझ में आ गई। अब सामाजिक क्रिया से आप शब्द पढ़ोगे, क्योंकि एक शब्द बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, अंत्यक्रिया। जब बार बार क्या की जाए, सामाजिक क्रिया की जाए, ध्यान रखिएगा, जब बार बार सामाजिक क्रिया की जाए तो उस सामाजिक क्रिया को क्या कहेंगे, अंत्यक्रिया कहेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि सामाजिक क्रिया को ही रिपीट करना, यानी कि कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति, यानी कि एक व्यक्ति सामाजिक क्रिया कर रहा है और उसके अगेंस्ट में दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है। समझ में आ गया, एक एक्शन कर रहा है और एक उसके दोबारा उसके सामने क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन करने से जो डेवलपमेंट होता है उसे कहते हैं अंतरक्रिया, इंटरेक्शन। समझ में आ गया। सामाजिक क्रियाओं की पुनरावृत्ति, एक व्यक्ति के द्वारा की गई जो सामाजिक क्रिया है उसी के प्रति दूसरे व्यक्ति के द्वारा की गई प्रतिक्रिया को क्या कहेंगे, उन दोनों क्रिया और प्रतिक्रिया से जो व्यवस्था बनती है उसे अंत्यक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रिया, सामाजिक क्रिया और प्रतिक्रिया, याद रखिएगा। एक व्यक्ति जब कोई कार्य करेगा, मेरी बात सुनिएगा, तो उसके द्वारा कुछ भी कार्य, कुछ भी बात कही जाएगी तो सामने वाला व्यक्ति उसके प्रति जो प्रतिक्रिया करेगा, और ये क्रिया और प्रतिक्रिया जब बार बार होगी तो उनसे एक चीज डेवलपमेंट होगी जिसको कहा जाएगा अंत्यक्रिया। इसको याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट और चीज बता देता हूं जो आप बार बार पढ़ते हो, सामाजिक संबंध। क्योंकि आपको पता है, आपने डेफिनेशन देखी होगी मैकाइवर और पेज की। मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, नेटवर्क है जिसमें निरंतर परिवर्तनशीलता होती रहती है। यह बात किसने कही, मैकाइवर और पेज ने कही, आपको यह पता होगा। तो सामाजिक संबंध क्या होते हैं उसको ध्यान रखिएगा। सामाजिक संबंध किसको कहेंगे, जब बार बार जब अंत्यक्रिया होगी, तो जब लगातार अंत्यक्रिया होगी तो उस अंत्यक्रिया से जो संबंध निर्मित होंगे उन्हें ही हम क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं सामाजिक संबंध कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसको भी आप याद कर सकते हो। कैसे, दीर्घकालीन अंत्यक्रिया से निर्मित संबंध, निर्मित सामाजिक संबंध। जब ये अंत्यक्रिया लंबे समय तक की जाएगी, लगातार की जाएगी, तो उससे जो निर्मित होंगे रिलेशन, उन्हीं रिलेशन को क्या कहा जाएगा, सामाजिक संबंध कहा जाएगा। लेकिन सामाजिक संबंध की एक चीज ध्यान रखिएगा, उनके अंदर एक तो पारस्परिक कहीं ना कहीं जागरूकता होनी चाहिए। पहली चीज पारस्परिक, और कहीं ना कहीं में मेंटली रूप से भी क्या होगी, कहीं ना कहीं निकटता होनी चाहिए। अगर ये दो चीज है और उससे जो संबंध निर्मित हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक संबंध आपको कहलाएंगे। तो ये कुछ शब्द हैं
जो आपको पता होने चाहिए, आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं बार बार पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समाजशास्त्र के अंदर जब हमने समाज की बात करी तो समाज का एक विशेष अर्थ होता है। ऐसा नहीं है कि समाज का मतलब क्या, तो समाज को भी ध्यान रखें। समाज का एक विशिष्ट अर्थ है, और वो विशिष्ट अर्थ क्या है कि समाज का मतलब यहां पर जब हम पढ़ रहे हैं तो बात कर रहे हैं किसकी, मानव समाज की। समाज, सब सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो समाज की बात कर रहे हैं, तो समाज में यहां पर विशिष्ट समाज, विशिष्ट समाज का मतलब क्यों, क्योंकि मानव के अलावा भी समाज है। ऐसा नहीं है समाज केवल मानव तक या मनुष्य तक ही सीमित है, उससे बाहर भी क्या है, समाज आपको दिखाई देगा। लेकिन जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है, वो बात किसकी कर रहा है, केवल ह्यूमन सोसाइटी। अब मानव समाज की बात कर रहा है तो एक चीज और याद रख सकते हो, अगर रखना चाहते हो तो, किंगस्ले डेविस, आपने नाम पढ़ा होगा इनका समाजशास्त्री का, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई ह्यूमन सोसाइटी, इसको याद रख लीजिए, ये भी आपके लिए एक पुस्तक। और जब हम बात कर रहे हैं समाज की तो याद रख लीजिएगा मैकाइवर एवं पेज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम ही क्या है, सोसाइटी। ये याद रख सकते हो। अगर किताबें याद रखनी है, एक दो किताबें आपको याद रहनी भी चाहिए। इसके अलावा याद करना चाहते हो तो एक किताब और मैं पहले आपको पुराने वीडियो में बता चुका हूं, विल्फ्रेड पेरेटो की ए माइंड ऑफ सोसाइटी, ये किताब आप याद रख सकते हो। और भी बहुत सारी किताब है। एक चीज और है, अगर आप याद करना चाहते हो तो एक इंपॉर्टेंट किताब और है इमाइल दुर्खिम की, जिसमें उन्होंने श्रम विभाजन की बात कही गई। ए डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये किताब और याद रखिएगा। इसमें श्रम विभाजन की बात कही गई है, बताई गई है किसके द्वारा, इमाइल दुर्खिम के द्वारा। और मैंने कहा इमाइल दुर्खिम तो एक बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्री के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र को कहीं ना कहीं व्यवस्थित और सिस्टमेटिक तरीके से स्थापित किया था। तो ये कुछ चीजें आपकी बारे में बात की जा रही है, समाज के बारे में। किसके बारे में, समाज के बारे में। अब समझिए समाज में क्या है, समाज के अंदर कुछ विशेषताओं के बारे में हमने बात करी, अर्थ के बारे में। अब समाज क्या है, समाज वो है जिसको कहते हैं कि जिनके अंदर सामाजिक संबंध हो, जिसके अंदर कहीं ना कहीं पारस्परिक जागरूकता आपको देखने को मिले, जिसके अंदर असमानता समानता असमानता आपको देखने को मिले, जिनके अंदर कहीं ना कहीं कार्य विभाजन या श्रम विभाजन देखने को आपको मिले। ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर, जो कहते हैं कि समाज का मतलब जिनके अंदर अमूर्त व्यवस्था मानी गई है, जो दिखाई नहीं देती है। पारस्परिक जागरूकता में पहले ही बात कर चुका हूं, कहीं ना कहीं परिवर्तनशीलता दिखाई देती है। समाज लगातार कहीं ना कहीं परिवर्तनशील आपको दिखाई देगा। समाज एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर होगा, तो परस्पर निर्भरता जिसको अन्योन्याश्रिता कहा जाता है। समाज के अंदर आपको सहयोग भी दिखाई देगा और साथ में संघर्ष भी दिखाई देगा। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें केवल और केवल सहयोग हो, समानता हो, केवल और केवल संघर्ष हो, ऐसा भी नहीं। कहीं ना कहीं समाज के अंदर ऊंच नीच समानता है, समानता दिखाई देगी। ऐसा नहीं कह सकते कि यह समाज पूर्ण रूप से समानता पर आधारित है, यह समाज पूर्ण रूप से असमानता पर आधारित है। उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था मिलेगी। इनके अंदर जो संबंध होंगे, उन संबंधों की अवधि क्या होगी, लंबी अवधि के तौर पर जिनको जाना जाएगा। ये कुछ समाज की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में इनमें से कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। समझ में आ गई बात। तो इसके अलावा ये जो चीजें आपको समझ में आई, तो इससे आगे बात करते हैं समाज के तत्व को लेकर। किसको लेकर, अर्थ आपके समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके एलिमेंट्स को लेकर, समाज के तत्व को लेकर। तत्व को लेकर जो अलग अलग समाजशास्त्री हैं
उन्होंने अलग अलग कहीं ना कहीं अपनी अपनी बातें रखी है, उनको जरूर याद रखिएगा। क्यों? एग्जाम में मुझे लग रहा है कि यहां से क्वेश्चन आकर के कहीं ना कहीं वो जो स्पेसिफिक जो सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कुछ अलग अलग एलिमेंट्स बताए हैं, उनके एग्जाम्स में आने की कहीं ना कहीं संभावना नजर आएगी। तो पहली बात करें कि एक समाजशास्त्री है जिसका नाम है जॉनसन। पहली बात तो जॉनसन के बारे में जानना, जॉनसन ने समाज को कहीं ना कहीं मूर्त बताया है। समाज कैसा? मूर्त। उसने कहा ये जो समाज है ये समूहों से, सोशल ग्रुप से कहीं ना कहीं निर्मित हुआ है। ये जॉनसन के द्वारा कहा गया। स्पेशल ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में आने की संभावना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने समाज को मूर्त बताया। इसके अलावा जॉनसन ना आए तो जॉनसन के साथ साथ पार्सन्स को भी आप इसके अंदर जोड़ सकते हो कि पार्सन और जॉनसन दोनों ने समाज को कहीं ना कहीं क्या बताया? मूर्त बताया। इसको ध्यान रखिएगा। अब इस जॉनसन ने समाज को लेकर कहा है कि समाज में ये तत्व अगर होंगे तब उन तत्वों को हम क्या कह सकते हैं? समाज कह सकते हैं। इनके अलावा कोई अगर तत्व होगा तो उसको हम समाज नहीं कहेंगे। ये स्पेशल ध्यान रखिएगा। तो जॉनसन क्या कह रहा है उसको समझिएगा। जॉनसन ने कहा समाज के अंदर, समाज उसे कहेंगे जिसके अंदर कहीं ना कहीं निश्चित क्षेत्र हो। पहली, जबकि हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि निश्चित क्षेत्र की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बात किसकी कर रहा है? समझ में आ गया? वो समाज की तो नहीं कर रहा, क्योंकि हम कह रहे हैं समाज तो क्या फैला हुआ होता है, उसका कोई निश्चित दायरा नहीं होता, हम ये मानते हैं जनरली। लेकिन जॉनसन कह रहा है कि समाज वो जिसका एक निश्चित क्षेत्र हो, पहली चीज। दूसरा उसने कहा समाज वो जिसके अंदर प्रजनन हो। समझ में गया? दूसरी विशेषता इनके द्वारा। तीसरा उन्होंने कहा समाज वो जिसमें स्वतंत्रता हो, या जिसे हम स्वावलंबन कह सकते हैं। स्वावलंबन, ये विशेषता उनके द्वारा बताई गई। और साथ में कहा गया समाज वो जिसमें व्यापक संस्कृति हो, जिसकी अपने आप में क्या हो? व्यापक संस्कृति। ये विशेषताएं कुल मिलाकर 4 विशेषताएं, याद रखिएगा। इनको विशेषता बोल दो या इनको एलिमेंट्स बोल दो, लेकिन नाम याद रखिएगा वो केवल और केवल जॉनसन कहने वाला है। ध्यान रखिएगा, जॉनसन के अकॉर्डिंग ये बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा एक और समाजशास्त्री है जिन्होंने अपना विचार दिया है, उसको भी पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहते हो तो। उनका नाम है, अभी बताया था, किंग्सले डेविस। अभी मैंने बताया था उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? ह्यूमन सोसाइटी लिखी। इन्होंने भी समाज को लेकर कहा गया कि समाज के कुछ निश्चित तत्व होते हैं, अगर उन तत्वों का के आधार पर ही हम उनको समाज कह सकते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। अब उसमें उन्होंने क्या कहा उसको समझिए। उन्होंने कहा समाज वो जो जनसंख्या का प्रतिपालन करे। जनसंख्या के प्रतिपालन का मतलब जिसमें लगातार जनसंख्या क्या होती रहे, वृद्धि होती रहे, वो या फिर वो लगातार जनसंख्या को कहीं ना कहीं क्या करे? बनाए रखे। वो विशेषता कहीं ना कहीं समाज को लेकर किसने बताई? किंग्सले डेविस ने। जनसंख्या की प्रतिपालन या जनसंख्या को कहीं ना कहीं बनाए रखना, ये ध्यान रखिएगा, बनाए रखो। दूसरा उनके द्वारा कहा गया समाज वो जिसके अंदर श्रम विभाजन, या उसको ओब्लिक कर सकते हो जिसके अंदर कार्य विभाजन, यानी कि समाज वो जिसके अंदर निश्चित तौर पर आपको हायरार्की दिखाई दे कि ये कार्य इसके द्वारा, ये कार्य इसके द्वारा, स्पष्ट कहीं ना कहीं व्यवस्था आपको दिखाई दे कार्यों को लेकर। किसको लेकर? कार्यों को लेकर। तो ये बात किसने कही? कहीं ना कहीं किंग्सले डेविस के द्वारा कही गई है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरी, उन्होंने कहा समूह का संगठन हो। समूह का संगठन है। किसका? संगठन है। कहीं पर आपको सामूहिक एकता भी दिखाई दे सकती है। ये तीसरी विशेषता।
यानी कि समाज क्या है, समूहों का एक संगठन है। मैंने कहा पहले ही बात आप समझिए। यहां पर जॉनसन क्या कह रहा है कि समाज मूलतः समाज किससे मिलकर बना है, मैंने अभी आपको बताया था यहां पर बोल करके। इसने कहा समाज समूहों से निर्मित है। किससे? समूहों से निर्मित है। ये बात इनके द्वारा कही गई, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, एक लास्ट और अंतिम ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा कहा गया समाज वो जिसमें जो सामाजिक व्यवस्था है, वो सामाजिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यूटी या फिर परमानेंट सी दिखाई दे, स्थायित्व दिखाई दे। अगर सामाजिक व्यवस्था में निरंतरता और स्थायित्व दिखाई दे तो वो कहीं ना कहीं समाज के लक्षण है। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था बताई गई समाज को लेकर। किसको लेकर? समाज को लेकर। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो था समाज। समाज का अर्थ क्या है? तो मैंने कहा समाज का अर्थ क्या हो सकता है। देखिए, जो समाज की विशेषताएं है वही समाज का वो हो सकता है। समाज एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर लोगों के बीच में पारस्परिक जागरूकता के साथ सामाजिक संबंधों का निर्माण किया जाता है, जिसके अंदर अमूर्त व्यवस्था आपको दिखाई देती है। समाज एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी है? जटिल प्रक्रिया है, जिनके अंदर आपको अमूर्तता दिखाई देगी, पारस्परिक जागरूकता दिखाई देगी, कार्य विभाजन दिखाई देगा, समानता असमानता दिखाई देगी। ये सारी चीजों को जोड़ लोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? समाज दिखाई देगा। जो समाज की विशेषताएं, अगली टॉपिक्स में हम बात करेंगे समाज की विशेषताओं को लेकर। अभी हमने बात करी समाज का अर्थ और उसका तत्व। सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब क्या है? मैंने कहा समाज का मतलब वो है जिनके बीच, लोगों के बीच जो व्यवहार है उस व्यवहार को नियमित करना, और साथ साथ में उनके व्यवहार से नियमित होने से अंत्यक्रिया होगी, और अंत्यक्रिया से एक सामाजिक संबंध निर्मित होंगे, और उन सामाजिक संबंधों से जो व्यवस्था बनकर आएगी वही क्या कहलाएगी? समाज कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, व्यवहार से सामाजिक व्यवहार बना, सामाजिक व्यवहार से सामाजिक क्रिया, सामाजिक क्रिया से अंत्यक्रिया, अंत्यक्रिया से सामाजिक संबंध, और सामाजिक संबंध से ही क्या बना? समाज बना। ये लो, अब आपसे पूछे समाज क्या है तो आप कहोगे समाज वो है जिसमें सामाजिक संबंध हो। आपसे पूछा जाए सामाजिक संबंध क्या होते हैं? जिसमें पारस्परिक जागरूकता, भावनात्मक हो। और सामाजिक संबंध बनेंगे कैसे? उनके ऐसे बनेंगे जब उन लोगों के बीच में क्या होगी? अंत्यक्रिया होगी। अंत्यक्रिया क्या होती है? आप कहोगे अंत्यक्रिया वो होती है जिसके अंदर क्रिया, जो सामाजिक क्रिया है जो लगातार बार बार होती रहती है, पुनरावृत्ति होती रहती है, उसे ही अंत्यक्रिया कहते हैं। अंत्यक्रिया बनती कैसे है? जब लोगों के बीच में सामाजिक क्रिया होती है। आप कहोगे सामाजिक क्रिया क्या होती है? सामाजिक क्रिया एक व्यक्ति के द्वारा किया गया उद्देश्यपूर्ण कार्य सामाजिक क्रिया होती है। सामाजिक क्रिया करता क्यों है? वो सामाजिक व्यवहार के लिए करता है। सामाजिक व्यवहार क्या होता है? कि सामाजिक व्यवहार वो होता है जो समाज के नियम और मापदंडों के अनुसार जो व्यवहार करता है वो सामाजिक व्यवहार होता है। फिर व्यवहार क्या होता है? व्यवहार ये होता है कि जो सामाजिक मापदंडों को छोड़ करके जो सामान्य कार्य करता है, जिसको उद्देश्य नहीं होता, उसे व्यवहार कहते हैं। इन सब चीजों को आप आपस में जोड़ते रहोगे तो निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि व्यवहार से क्या डेवलप हुआ? सामाजिक व्यवहार, और सामाजिक व्यवहार से क्या डेवलप हुआ? सामाजिक क्रिया, और सामाजिक क्रिया से अंत्यक्रिया, अंत्यक्रिया से सामाजिक संबंध, और सामाजिक संबंध से क्या बना? समाज बना। ठीक है, समाज में तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। मैकाइवर पेज ने भी इसके बारे में बात करी है, अगली क्लास में बात करेंगे। इसके अलावा भी मैकाइवर पेज के द्वारा और सारी जानकारियां भी दी गई। समाज के तत्व भी मैकाइवर ने बताए गए। उसने कहा समाज एक ऐसा समाज के तत्व होते हैं जिसके अंदर कार्य विभाजन आपको दिखाई दे, जिसके अंदर स्पष्ट रीति रिवाज हो, जिसके अंदर स्वतंत्रता दिखाई दे, जिसके अंदर आपको नियंत्रणता दिखाई दे, जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपको सामाजिक समूह के रूप में आपको कहीं ना कहीं अधिकार और सत्ता दिखाई दे, जिनके अंदर लोगों के बीच में कहीं ना कहीं पारस्परिक सहायता आपको देखने को मिले, जिनके अंदर कई सारे समूह या विभाग आपको देखने को मिले, वो मैकाइवर पेज के द्वारा बताए गए। अगली क्लास में उस पर चर्चा करेंगे। अगर चाहते हो तो इसी क्लास में भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्लास लंबी हो जाएगी। अगली क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए ये काफी है, इसको पढ़िएगा और देखिएगा, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चंस आने की आपकी संभावना रहती है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मैं और अच्छा आपके लिए वीडियो बना सकूं और आपकी सेकंड ग्रेड की जो एसएसटी है उसके अंदर सोशियोलॉजी के अंदर 18 से 19 क्वेश्चन में से लगभग 15 से 16 या फिर 17 क्वेश्चन तक आपके इसमें से ही आ जाए, ऐसी मेरी कोशिश है। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत